क्या आप जानते हैं कि मर्द और औरत में हमवक्त जज्बात की एक जितनी मिकदार होती है, लेकिन खवातीन एक्सप्रेसिव ज्यादा होती हैं और मर्द कम। क्या आप जानते हैं कि गुस्सा जिगर को कमजोर करता है, गम फेफड़ों को, फिक्र मेदे को, तनाव दिलो दिमाग और खौफ गुर्दों को कमजोर करता है। ख़वातीन और हज़रात, आज जिस किताब की समरी लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस और इसके ऑथर हैं डैनियल गोलमैन। इस किताब में जिंदगी में जज्बात की अहमियत की वजाहत की गई है कि इस दुनिया में लोग एक दूसरे को किस तरह तकलीफ देते हैं, आप अपनी जज्बाती ज़हानत को कैसे बेहतर बनाएंगे और एक कामयाब जिंदगी गुजारने की कुलीद क्या है। अगरचे फोकस डैनियल गोलमैन की वो किताब है जिसने पहली बार हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबदूल की, लेकिन ये किताब कहीं ज्यादा मशहूर है। इस शाहकार के दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं और 40 जुबानों में इसका तर्जुमा किया जा चुका है। गोलमैन वजाहत करते हैं कि हमारे एक दिमाग में किस तरह दो अलग अलग ज़हन रहते हैं, एक अकली दिमाग और एक जज्बाती दिमाग। नाजरीन, मैंने इस किताब से सिर्फ 3 असबाब अखज़ किए हैं जो मैं आज इस समरी में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले, जज्बाती ज़हानत खुद आगही और खुद ज़ाबता निगारी पर मुनहसर है। दूसरे नंबर पर, एक आला EQ या जज्बाती ज़हानत आपको सेहतमंद या ज्यादा कामयाब बनाती है। और आखिर में, आप दूसरे लोगों की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करके और पुरुमीद सोचकर अपनी जज्बाती ज़हानत को फरोग दे सकते हैं। जज्बाती ज़हानत खुद आगही और खुद ज़ाब्ता निगारी पर मुनहसर है। जज्बाती तौर पर ज़हीन होने के 2 मतलब हैं। एक, जज्बाती तौर पर खुद से आगाह होना। इसका मतलब है कि आप अपने जज्बात को पहचानने और इनको लेबल करने के अहल हैं। मिसाल के तौर पर, जब बच्चे बोलना सीखते हैं तो उन्हें आमतौर पर सबसे पहले अल्फाज फराहम करने की जरूरत होती है। लिहाजा अगर आपका बच्चा नाराज हो क्योंकि आप उसे रात के खाने से पहले चॉकलेट खाने नहीं दे रहे, तो उसे मालूम होगा कि उसे बुरा लगा है, लेकिन बता नहीं सकता जब तक आप उसे ये खुद नहीं बताएंगे कि जिस चीज को वो महसूस कर रहा है वो गुस्सा है। जज्बाती मुसावात का दूसरा हिस्सा जज्बाती खुद ज़ाब्ता होना है। बालिग होने के नाते अपने जज्बात पर क्या रद्द अमल जाहिर करना है, इसका इंतखाब बहुत ज्यादा जरूरी है। मिसाल के तौर पर, आप अपने दफ्तर में बैठे हैं और अचानक तेज आवाज सुनते हैं, जैसे किसी धमाके की आवाज, तो आपका जज्बाती प्रोसेसिंग सेंटर इसे एक खतरा समझता है और आपके जिस्म को अलर्ट मोड में डाल देता है। लेकिन जब आपका माकूल दिमाग डबल चेक करता है और देखता है कि वहाँ कोई असल खतरा नहीं, तो आपको एक बार फिर पुरसकून करता है। लिहाजा आप अपने काम की तरफ वापस जा सकते हैं। ये दोनों खसूसियात आपकी अकली और जज्बाती जहन के माबैन आसाबी राबतों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। अगर इनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो संगीन परेशानियों का सबब बन सकता है। दूसरे नंबर पर, एक आला EQ या फिर जज्बाती जहानत आपको सेहतमंद और ज्यादा कामयाब बनाती है। आपकी जहानत की सतह आमतौर पर वही है जो हमारे ख्याल में कामयाबी का तयन करती है, लेकिन मुसन्निफ की तहकीक ने उन्हें यकीन करने पर मजबूर किया कि जज्बाती जहानत अगर बहुत ज्यादा अहम नहीं तो कोई न कोई खुशी पाने के लिए जरूर अहम है। मिसाल के तौर पर, कारोबार या कैरियर की दुनिया में हमदर्दी के हामिल तलबा को बेहतर दर्जा मिलने लगता है, यहाँ तक कि अगर उनके हम उम्र होशियारी क्यों न हो, इसलिए कि वो अपने जज्बात को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन, अगर वो बोर होते हैं लेकिन फिर भी अपना होमवर्क अंजाम देते हैं और मौशरती तरतीबात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, जैसे ये जानना कि कब बोलना है और कब क्लास में खामोश रहना है। इस तरह वो बच्चे जो कम उम्री में खुद को बेहतर अंदाज में डिसिप्लिन कर सकते हैं, वो बाद में भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। इसीलिए मैनेजर्स जो मौशरती तौर पर हुनरमंद हैं, लोगों को राजी करने की ताकत रखते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, और इस तरह वो सरकर्दा लोगों में बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। आपकी सेहत भी आपके EQ पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास सेहत मौजूद है उतना ही कभी इम्कान है कि आप तनाव को कम कर सकेंगे, जो हमारे वक्त की सबसे ज्यादा आम बीमारी है। और आखिर में, आप दूसरे लोगों की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करके और पुरुमीद सोचकर अपनी जज्बाती जहानत को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आपकी जज्बाती जहानत को बढ़ाने के लिए मुसल्लिफ ने वाकई 2 बड़ी जबरदस्त किस्म की एक्सरसाइजेस बताई हैं। दूसरे लोगों की बॉडी लैंग्वेज की अक्सबंदी करें, जिसे हम आम जुबान में मिररिंग कहते हैं। खुद को बावर करवाएं कि आपकी नाकामियों का नतीजा इन चीजों से होता है जिनको आप बदल भी सकते हैं। पहली मश्क न सिर्फ आपके पूरे टेबल के अफराद के साथ बेहतर राब्ता कायम करने में मदद फराहम करेगी, बल्कि ये आपको ज्यादा जज्बाती तौर पर खुद से आगाह भी करेगी। बातचीत में महारत के लिए सबसे बेहतरीन टूल सुनना है। अगर लोगों के जुमलों, लफ्जों और बॉडी लैंग्वेज पर गौर किया जाए तो बड़े आराम से उनको कॉपी करके बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि इंसान में यह सलाहियत है कि वो सुनने और देखने से कॉपी करता है, फिर इसी स्टाइल से बोलने की कोशिश करता है। जो अच्छा सुनने वाला है वो अच्छा बोलने वाला भी बन सकता है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो रेडियो प्रोग्राम बहुत अच्छे करते हैं। जब उनसे वजह पूछी जाती है तो जवाब देते हैं कि हम तवील अरसे से रेडियो सुन रहे हैं, जिसकी वजह से
अल्फाज की अदायगी ठीक हो गई। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है कि बातचीत में महारत के लिए वोकैबुलरी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अल्फाज थोड़े भी हों लेकिन बात समझानी आती हो, अंदाज अच्छा हो, तो बात बन ही जाती है। दूसरी मश्क आपको एक उम्मीद पसंद इंसान बनने में मदद करती है। उम्मीद पसंद लोग कोशिश करते रहते हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि उनके इस अमल से उनके मामलात पर बहुत मुस्बत फर्क पड़ता है और इस तरह कामयाबी के इम्कानात ज्यादा होते हैं। यह अमर इस बात पर मबनी है कि वो किस तरह नाकामियों की वजाहत करते हैं। वो समझते हैं कि खराब ताल्लुकात आरजी हैं, बैरूनी और मखसूस हैं, और ये कि उनमें अगली बार बेहतरी लाते हुए उनको बेहतरी के साथ बदलने की ताकत मौजूद है। लिहाजा अगली बार जब भी कुछ गलत हो जाए तो आप अपने आप को बताएं, ये ठीक है, ये गुजर रहा है और ये सिर्फ एक बार की बात है, मैं इसे बेहतर कर लूंगा और हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इससे आपकी जिंदगी की इमोशनल लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा। ख्वातीन और हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बुक समरी को आपने मेरे साथ एंजॉय किया होगा। आइंदा की बुक समरीज को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए।